शांति। मेरा शिव इस समय धरती पे आए हैं। कहाँ से आए हैं? परम धाम से। हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए, कल्याणकारी हैं। सब हम आत्माओं का कल्याण करने के लिए आए हैं। हम आत्माओं को जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि हम आत्माएं सो गई थी, देह ध्यास की नींद में सो गए थे। अपने आप को देह समझते थे, भूल गए थे सत्य को। शिवरात्रि में जागरण किया जाता है, वो इसी का ही प्रतीक है कि इस समय संगम युग पर शिव ने आकर हम आत्माओं को जगाया और पूरे संगम युग पर सब आत्माएं अपने स्वरूप में जागती हैं। हम उनकी, वो रचयिता है, शिव रचयिता है और हम आत्माएं उसकी रचना है। जैसे शिव को रचयिता कहा गया और शंकर को भी उसकी रचना बताया गया। वो सूक्ष्म लोकवासी हैं और परमात्मा हमारे परम धाम वासी हैं। परम धाम कहते हैं, 3 लोक माने जाते हैं, एक स्थूल लोक, एक सूक्ष्म लोक और एक परम धाम, मूल वतन ब्रह्मलोक जिसे कहा जाता है। शिव बाबा ने हमें तीनों लोकों का ज्ञान दिया। स्थूल लोक उसे कहा जाता है जहाँ आत्माएं हम इस समय निवास कर रहे हैं, जहाँ हम स्थूल शरीर में आती हैं, देह धारण करती हैं। हम आत्माएं ऊपर परम धाम से नीचे आकर देह को धारण करती हैं और धीरे धीरे विस्मृत हो जाती हैं कि हम आत्मा हैं। और हमें हमारी जागृति देने के लिए परमात्मा को नीचे धरती पे स्वयं आना पड़ता है और हम विस्मृत आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी ही तरह हो। जैसे मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ऐसे मेरे बच्चों तुम भी मेरे बच्चों सो ज्योति बिंदु अति सूक्ष्म चेतन आत्मा हो। तो हमें हमारी रोज स्मृति दिलाई जाती है। तो वो बाप आता है हम बच्चों को स्मृति दिलाने के लिए, और उसके लिए उसको शिक्षक का रूप भी धारण करना पड़ता है। शिक्षक बनकर रोज हमें पढ़ाई कराता है और रोज हमारी, जैसे हनुमान अपनी स्मृति भूल गया था और कि मैं उड़ सकता हूँ, तो कैसे सब वानरों ने मिलकर सबने उसकी स्तुति गाई, तो कैसे उसे याद आ गया कि मैं तो महावीर हूँ, मैं तो उड़ सकता हूँ, लेकिन किसी श्राप के कारण मैंने अपनी स्मृति भूल गया था। और जैसे ही उसको आत्मा को स्मृति आती है तो वह उड़ जाता है। ऐसे ही हम आत्माएं भी उड़ सकती थी, लेकिन देह की वजह से हम भारी हो गए थे। अपने आप को देह के कारण आत्मा भारी हो जाती है और भूल जाती है कि मैं आत्मा तो अति सूक्ष्म हूँ, मैं तो उड़ सकती हूँ। तो ये तो परमात्मा आते हैं और देह और आत्मा को अलग अलग करते हैं कि बेटा ये शरीर है, ये आत्मा है। दोनों को अलग अलग करके
समझाते हैं और रोज़ देह ध्यास को हमारी ख़त्म किया जाता है। जैसे बताया जाता है कि एक हरा नारियल होता है ना, तो हरा नारियल क्या होता है, हरा नारियल में खाल और माल दोनों चिपके हुए होते हैं, उसमें पानी ही पानी होता है और नारियल कच्चा होता है, हरा नारियल होता है, वो दोनों पानी ज़्यादा होता है उसमें। तो लेकिन जैसे ही वो अपनी यात्रा आरंभ करता है तो देखते हैं कि उसमें धीरे धीरे उस पानी में मलाई आ जाती है। वो पानी मलाई का रूप धारण कर लेता है और जैसे जैसे वो धीरे धीरे मलाई बनती जाती है तो पानी सूखता जाता है और वो एक गिरी का रूप धारण कर लेता है और वो पानी सॉलिड हो जाता है और गिरी बन जाती है और गिरी बन के उस नारियल से चिपक जाती है, तब भी चिपकी हुई होती है। लेकिन अब वो पानी नहीं, अब वो गिरी बन चुकी होती है। थोड़ा और आगे प्रोसेस बढ़ता है तो वो एक पूजा का नारियल बन जाता है। पूजा के नारियल में क्या होता है, गिरी मोटी हो जाती है और पानी सूख के ही वो ही गिरी बन जाती है और नारियल भी पक जाता है। लेकिन वो ही फिर पूजा के देखते स्थलों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने अहंकार को अहंकार के प्रति स्वरूप उसको चढ़ाया जाता है देवी देवताओं के आगे। क्यों? क्योंकि देवी देवताओं को ही भगवान मानते हैं, तो अपने अहंकार को चढ़ाना था, अपने अहंकार को ख़त्म करना था। तो क्या प्रथा भक्ति में चली, नारियल को चढ़ाया गया। हर पूजा पाठ में नारियल की बहुत विशेषता बताई जाती है। वो हो गया पूजा का नारियल। लेकिन जब नारियल वो और आगे प्रोसेस में बढ़ता है तो वो गिरी बिल्कुल सूख जाती है और वो अपने आप को पानी उसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और उसमें सारा सूखा नारियल बन जाता है और वो अपने आप को अलग कर लेता है, अलग हो जाता है और वो अपने खाल को अलग कर देता है और इसलिए उसको सूखा मेवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसका कभी वो खराब भी नहीं होता नारियल। तो ऐसे ही हम आत्मा का भी प्रोसेस होता है। पहले हम इतने देह अभिमान में होते हैं कि मैं सारा दिन मैं जिसके कारण किसी को बोलने नहीं देते, किसी को मैं कुछ हूँ, इतना ये मैं हमारा इतना हमें दुखी कर देता है, जीने नहीं देता, ना किसी को खुद जी पाता है ना किसी को जीने देता है इतनी मैं होती है और उस मैं के कारण इंसान बहुत दुखी सुखी होता रहता है। लेकिन जैसे ही उसके जीवन में दुख रूपी, जब हमारे जीवन में भी इस हमारे ही अहंकार ने हमें इतना दुखी किया, हम परेशान हो गए, तो हमने उस सत्य को तब हमारे जीवन में शिव परमात्मा आते हैं और वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे हम उसको पुकारते हैं, आओ आओ आओ। पुकार सुन के वो नीचे धरती पे, परम धाम से नीचे धरती पे आता है और हमारी पुकार सुन के हमारा बाप भी बनता है कि तुम मेरे बच्चे हो। नहीं तो हम तो भगवान का पता ही नहीं था कि भगवान के हम बच्चे हैं। हमें तो नहीं पता था कि हम भगवान के बच्चे हैं। बस पुकारते थे कि भगवान भगवान कहाँ है, भगवान मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। ये भी नहीं पता था कि सत्य है क्या, शिव क्या है सत्य का तो पता ही नहीं था कि परमात्मा एक्चुअल में है क्या, कौन। हम तो हर देवी देवताओं को भगवान मानते थे कि कोई तो आए, कोई तो हमारी पुकार सुने, कोई तो हमें सुखी करे, कोई तो हमारा अपना बने। नॉलेज नहीं थी, लेकिन शुक्राने हैं परमात्मा के, कैसे वो हमारी पुकार सुन के नीचे उतरा, परम धाम से नीचे उतरा,
कैसे उसने मनुष्य तन में, ब्रह्मा के तन में नीचे उतरा, जिसको आज मंदिर में लोग नंदी के नाम से पहचानते हैं। मंदिर में नंदी बना होता है ना, नंदी क्या है? ब्रह्मा का ही तो सूचक है। क्यों? क्योंकि सवारी माना गया। नंदी शिव की सवारी मानी जाती है। शिव की सवारी होती है नंदी। तो उसके पहले उसके कान में लोग बोलते हैं कुछ, जो अगर परमात्मा तक बात, शिव तक बात पहुंचानी होती है, तो लोग नंदी के कान में अपनी विश बोलते हैं कि हम जो चाहत होती है वो नंदी के कान में। माना जाता है ना कि नंदी से वो हमारी प्रार्थना शिव तक पहुंचेगी। तो वो ब्रह्मा ही तो है। तो लोग आज ब्रह्मा के तन में ही तो शिव बाबा आए, परम धाम से कैसे उतरे और कैसे उन्होंने आके हमें ज्ञान दिया। तभी तो हमें हमारी पहचान हुई और हमने उनके और कैसे और हमेशा नंदी का चेहरा और एक कछुआ भी होता है वहाँ पर। कछुआ, दोनों चीज़ें देखोगे, उन दोनों का मुख कहाँ है? उन दोनों का मुख शिवलिंग की तरफ दिखाया जाता है हमेशा। क्यों दिखाया जाता है? कछुआ भी क्या है? कछुआ भी क्या है? जो हमारी जो वो है कर्मेंद्रियां हैं सारी, कर्मेंद्रियों को समेटने की शक्ति को तो कछुए की वो कहा गया। कछुआ किसका वाहन है? विष्णु का। तो विष्णु और ब्रह्मा दोनों का कनेक्शन किससे है? शिव से है। ब्रह्मा के रूप में शिव बाबा आए तो नंदी बना। कछुआ, जब हम आत्माएं, कछुए का कभी देखा है कि कछुए को अगर कोई कर्म करना होता है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है और उस कर्म को करने के बाद फिर अपने अंदर समेट लेता है। उसमें समेटने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है और उसका जो बाहर का शेल इतना वो होता है, पक्का पत्थर की तरह होता है कि अगर वो देखता है कि बाहर कोई भी वो परिस्थिति है या कोई भी वो है, मेरी उसको खतरा है, प्रॉब्लम, खतरे की एहसास होता है, तो वो अपनी कर्मेंद्रियों को कैसे समेट लेता है। कछुए को कितना भाग्यशाली लोग भाग्य की निशानी भी मानते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो भी हमारी ही, हम आत्माओं की ही, हम आत्माओं के बारे में ही है कि हम आत्माएं, जब परमात्मा हमें ये कर्मेंद्रियां हैं सारी, हाथ कान, ये पांचों कर्मेंद्रियां हैं, ये पांचों कर्मेंद्रियों को बाबा समेटना सिखाता है कि बच्चे जितनी ज़रूरत है उतनी कर्मेंद्रियों को बाहर निकालो और जब कोई काम है किया और फिर अंदर समेट लो। आँखों का है, आँखों का जितना तुम्हें ज़रूरत है, ये पांचों कर्मेंद्रिय है ना, आँखों की जितनी ज़रूरत है देखना, और इन आँखों को क्या दिखा रहे हो? मैं, मेरा, अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, कितना इन आँखों की वजह से भी हमारे कितने कर्म बन रहे हैं। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, सारे द्वैत किस में है? इन आँखों से तो देखते हैं और वो अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो हमें परेशान करते हैं। तो पहले जब तक बाबा नहीं मिला था तो कितनी द्वैत बुद्धि थी, लेकिन आज देखो बाबा ने हमारी इन्हीं आँखों से हमें कैसे एक मत, एक बाबा पे नज़र गई, बाबा से ज्ञान मिला, अपनी पहचान हुई कि मैं आत्मा हूँ। उस आत्मिक स्थिति से ही बाबा ने सबको आत्मा देखना सिखाया। बच्चे जैसे तू आत्मा है, सर्वत्र आत्मा है। इसमें क्यों बोलते हैं कि आत्मा भाई भाई? क्योंकि एक परमात्मा के बच्चे, तभी तो आत्मा भाई भाई की स्थिति आई। लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, शिव को समझा नहीं। अच्छा, एक तरफ से बोलते हैं आत्मा भाई भाई, दूसरी तरफ से बोलते हैं कि
मैं ही शिवो हूँ, मैं ही शिव हूँ, सब जगह शिव ही है। अब एक जगह बच्चे बने हुए हैं और एक जगह बाप भी बन रहे हैं, आत्मा भाई भाई भी हैं और बाप बाप भी हैं। कितना विरोधाभास था। आत्मा को क्लियरिटी ही नहीं थी कि मैं हूँ कौन। ना आत्मा की क्लियरिटी थी, ना परमात्मा की क्लियरिटी थी कि परमात्मा एक्चुअल में है कौन। इतनी सारी तो भ्रांतियां फैली हुई थी। फिर परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया कि परमात्मा सर्वव्यापी है। वो भी उसके लिए भी बाबा आके बताते हैं कि बच्चे मतलब हम जब भगवान से प्यार करते करते उसमें लीन हो जाते हैं। पर तो वो ना, जैसे इसको इससे भी बताया गया कि समुद्र है, सागर है, सागर पानी का होता है ना, कि उसको कहा कि उसमें से बुलबुले उठे और वो बुलबुले उठते हैं ना, और वो थोड़ी देर में क्या होते हैं, बुलबुले पानी में समा जाते हैं। तो हमारी उत्पत्ति कहा कि आत्मा की उत्पत्ति उसी सागर से हुई और वो सागर उसमें, वो बुलबुले उसमें, हम आत्माएं उसमें समा गए। पर ये तो शुक्राने हैं बाबा के, कैसे उन्होंने आके क्लियर किया कि बच्चे मैं सागर हूँ, मैं शक्तियों का सागर हूँ। क्योंकि मेरा शरीर नहीं है, लेकिन तुम बुलबुले नहीं, तुम्हारा अपना अलग से अस्तित्व है। तुम आत्मा हो, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, परमात्मा हूँ। क्यों? तुम आत्माएं बार बार शरीर में आती हो, बार बार जन्म मरण में आती हो। अपने आप को पहचानो कि हम आत्माएं बार बार इस धरती पे आते हैं, कर्मानुसार, ड्रामानुसार। जब हमारा पाठ होता है तो हम धरती पे अवतरित होती हैं, शरीर लेती हैं कर्म करने के लिए। लेकिन मैं न्यारा प्यारा मूल वतन में परम धाम का वासी हूँ। मैं हमेशा परम धाम में ही रहता हूँ, लेकिन मैं कभी जन्म मरण में नहीं आता। मेरी देह नहीं है, मैं देह धारण नहीं करता। मेरे कोई माता पिता नहीं है। बार बार एक लेसन कितना रोज पक्का कराता है, मुझे पहचानो, मुझे पहचानो, अपने को पहचानो। अपने को पहचानोगे तो मुझे पहचान पाओगे। बार बार हमारी रोज महिमा करता आकर नीचे, रोज एक ही लेसन पक्का कराता है, तू आत्मा है, तू आत्मा है, तू चेतन आत्मा है, तू जो बिल्कुल सूक्ष्म से सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा है। इसी आत्मा में तेरे सारे पार्ट आज मतलब भरे हुए हैं। आज किसी भी आत्मा को प्रॉब्लम होती है, जब कोई भी बात होती है, तो आज कितना जाके पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, और पास्ट लाइफ में जाके आत्मा कितने अपने जन्म पीछे चली जाती है और देखती है। तो वो किसमें पार्ट सारा नूंदा हुआ है, उस आत्मा में ही तो सारा पार्ट नूंदा हुआ है। जितनी सूक्ष्म उसमें उतनी ज़्यादा वो है, ताकतवर शक्तिशाली है। पार्ट नूंदा हुआ है उसमें, उसमें मन बुद्धि संस्कार हम ले जाते हैं। कैसे आके रोज हमें पढ़ाई करा के एक एक चीज बताता है, एक एक चीज क्लियर करता है। आके शिव मेरा बाप भी बनता है, मेरा शिक्षक करके रोज पढ़ाई कराता है। रोज प्यार में आके गुरु भी वही है हमारा, सच्चा गुरु भी, सब गुरुओं का गुरु भी वही है, सदगुरु। रोज आके हमें वरदान देता है। पतियों का पति वो है। कौन सा ऐसा, हमें तो सारी तृप्ति संतुष्टि सब कुछ जो फुल भरपूरता है ना,
वो जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं मिल जाती, परमात्मा को नहीं जान लेती, उससे गुण शक्तियाँ नहीं ले लेती, तो आत्मा भरपूर नहीं हो पाती, ना संतुष्ट हो पाती। जब संतुष्ट और भरपूर मैं नहीं होंगी, तो मैं किसी जो भी मेरे सानिध्य में आएगा, जो भी मेरा आत्मा भाई मेरे सामने आएगा, तो उसको कहाँ से मैं भरपूर कर सकती हूँ, उसको कहाँ से संतुष्ट कर सकती हूँ। सबसे पहले तो मुझे भरपूर होना पड़ेगा ना, संतुष्ट होना पड़ेगा। लेकिन हम आत्माएं क्या कर रहे थे, हमारा तो उल्टा ही हिसाब किताब ही परमात्मा नहीं मिला था, सब उल्टा था। हम सब आत्माओं को खुश करने में लगे पड़े थे। ये रिश्ता मुझसे खुश हो जाए, ये रिश्ते को मैं खुश कर लूँ, इसके लिए क्या करूँ, सारी शक्ति हम क्या कर रहे थे, एक एक रिश्ते को खुश करने में लगे पड़े थे ना। अच्छा, कोई रिश्ता खुश होता है? कोई रिश्ता खुश नहीं होता। ये तो शुक्राना है परमात्मा के, शिव बाबा के। उसने आके हमें कहा कि पहले बच्चे अपने आप को खुश कर, खुश होकर तेरे से आत्माएं जो मिलेंगी वो वैसे ही खुश हो जाएंगी। जो मेहनत करनी है अपने पर कर। कितने अपने आप को कैसे जगाया, यही तो जगाना है। कब पर आत्माएं कहाँ जागती, आत्मा तो भाग रही थी। ये तो शिव बाबा ने आके भागते थे, डर के मारे भागती है ना, डर लगता है तो इंसान क्या, आत्माएं भागती हैं, अपनी जान बचाने के लिए भागती हैं। तो हम आत्माएं भी अपने कर्मों के, अपनी सोच गलत, डर भय के कारण भाग ही तो रहते। कहाँ जाएं, कहाँ मिलेगा सुख, कहाँ मिले। ये आत्माएं मंदिर गुरुद्वारे जहाँ जहाँ देखो वहाँ भाग रही हैं, चाहे जंगलों में चाहे कहीं भी भाग रही हैं ना, मंदिरों में हर आत्मा भाग रही है। कि भागे कहीं से तो हमें मतलब कहीं तो हमें सच्ची शांति मिले, सुख मिले। ये तो शिव ने आके कितनी स्वयं आगे अपने हमारे जीवन में वो भागना नहीं जागना सिखा दिया। बेटा जाग, तुझे जागने की आवश्यकता है। जैसे बच्चे सपने की नींद में कहाँ से कहाँ मन बुद्धि से भागते रहते ना सपने में, अभी यहाँ है, अभी कहाँ से सपने में कहाँ पहुँच गए, इच्छा पूरी का कभी कहाँ पहुँच गए, कभी कहाँ पहुँच गए। कभी तो डर भय से रोएंगे, कभी कभी तो बहुत खुश होंगे, भाग रहे हैं वो भी सपने की नींद में। लेकिन जब जाग जाते हैं, जागते हुए सपना आता है, जागते हुए सपना नहीं आता। जब सो जाती है आत्मा तो सपने आते हैं। हम आत्मा भी सोई हुई थी तो भाग रहे थे, दुखों से बचने के लिए भाग रहे थे। ये पता था कि भगवान से ही मिलेगा, सुख मिलेगा, तो भगवान से कहीं कोने पे पता था, पर उसको पाने के लिए भाग रहे थे। और स्थूल में मांग रहे थे। मैं स्थूल हूं तो परमात्मा भी स्थूल में ही होगा। मैं साकारी हूं तो परमात्मा भी साकारी होगा। अपनी पहचान नहीं थी तो परमात्मा की पहचान कहाँ से होगी। परमात्मा को भी साकार रूप में भजने लगे। कभी हनुमान को भज लिया, तो कभी कृष्ण को, किसी ने राधा को, किसी ने किसको, साकार रूप को भज लिया। ये कहाँ पता था कि ये तो सारे देवी देवता हैं। देवी देवता अलग है, परमात्मा अलग है। वो रचना है, वो रचयिता है, वो बच्चे हैं। सारे देवी देवता बच्चे। वो इस समय तो देवी देवता बनाने आ रहा है इन बच्चों, हम बच्चों को। देवी देवता क्या शक्तियां है ना,
देवी देवता को शक्तिशाली पवित्र बताया ना, पवित्र होते हैं वो। तो पवित्रता इस समय परमात्मा ही तो हमें पवित्र बनाने आया, शिव खुद ही तो आया और देना सिखाया। देवता बनाता है ना, पहले तो देवता होते हैं। सब चाहिए 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 की बीमारी होती है। मान चाहिए, सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, हर पल कुछ न कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। अब भिखारी कैसे सुखी रह सकता है? कहाँ भिखारी थे, कहाँ राजा बना दिया। भिखारी से राजा बना दिया। राजा बनाने ही तो आया है। राजा क्या, महाराजा बादशाह बनाने आया। कितनी फिक्र करते थे, सारी जीवन फिक्रों से भरी हुई थी। फिक्र फिक्र फिक्र, इस बात की फिक्र, उस बात की, रिश्तों की फिक्र, संबंधों की फिक्र, घर की फिक्र, मैं मेरे की फिक्र। सारा जीवन फिक्रों से भरा हुआ था, फिक्र ही फिक्र। लेकिन कैसे बेफिक्र बना दिया, सारी फिक्रें का मुझे दे दे। और बेफिक्र बना दिया, जब अपने आप ही ले लिया, प्यार प्यार में ले लिया। और आज बेफिक्र बादशाह बना दिया। अब फिक्र किस चिड़िया का नाम है पता ही नहीं। जगा लिया, जगा दिया ना, मेन जगा दिया, अपनी पहचान दे दी। कितनी गलतियां करते थे सर्वव्यापी कह के। आज हमें तो कोई कह दे सर्वव्यापी कि तुम हर जगह हो, इस जानवर में भी तुम हो, सुअर में भी तुम हो, इसमें भी तुम हो, उसमें भी तुम हो, कुत्ते में भी तुम हो। कोई हमें तो कहे तो बुरा लग जाएगा, और परमात्मा को नहीं। पर जो है, ये भी परमात्मा है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। भगवान को सर्वव्यापी कह दिया, अपने को तो सर्वव्यापी नहीं कहेंगे हम। वो कहे तो अपने को भी सब जगह एक ही आत्मा है। एक पानी होता है ना समुद्र में, ऐसे एक ही आत्मा है सब जगह। मेरी आत्मा तेरी आत्मा एक है। अरे भाई, कैसे आत्मा एक हो सकती है? हाँ, मैं अलग, मैं भी आत्मा हूँ, और सामने भी आत्मा है आत्मा। क्यों कहा गया पुण्य आत्मा, पाप आत्मा? क्यों कहा जाता है? आत्मा जो कर्म करती है, उस जो जैसा कर्म करती है उसको वैसा ही कहा जाता है। अगर जो आत्मा पाप करेगी तो उसको पाप आत्मा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भूली हुई है। और पाप कैसे नहीं होंगे? अगर मैं आत्मा, अपने आप को, मैं जितनी मेरे अंदर मैं होगी तो उतने मेरे से पाप होंगे। यहाँ तक कि अगर मैं समझ के अगर मैं एक दान भी करती हूँ ना किसी को, तो मैं तो उसमें चली गई ना, तो वो भी पाप है, मैं कर रही हूँ। चाहे अच्छा काम करो, लेकिन उसमें शरीर, मैं तो आ गई ना। मैंने इतने लोगों को दान किया, मैंने ये किया। पापा ने कहा जहर डाल दिया उसमें तुमने। जहर ही तो है। मैं इतनी अच्छी, मैं ये, मैं वो। और इसी ने ही परेशान किया हुआ था। मेरी मैंने ही मुझे परेशान किया था। लेकिन कितने शुक्राने करे कि मेरी मैं को जगा दिया। उधर से दान दिया, उधर से उसका दिल दुखा दिया। कितना वो था,
जीवन, जब तक सत्य जागता नहीं है ना इंसान, तब तक जीवन बड़ा सपने की नींद में ना, पता ही चलता सपने में हम कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या पता ही, अपने उसमें ही होश हवास में ही नहीं है ना। जो जब तक हम नहीं जागे तो सपने की नींद इसी को ही कहा गया कि सपने, मैं मेरी की नींद को तो सपने की नींद कहा गया। मैं बनी हुई हूँ, मेरा बच्चे, मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, ये सपने की नींद ही तो है। उसमें पिस रहे हैं बस। कितने शुक्राने हैं कि बाबा ने ऐसे ऊपर कर दिया, अपनी आत्मा में जगा दिया। उठ उठ बच्चे उठ, कब तक सोया रहेगा? जाग जाग सजनिया जाग, वो साजन आया, जाग। जब साजन आ जाता है, साजन मिल जाता है, लड़कियां कैसे व्रत रखती हैं साजन को पाने के लिए, तो हमें तो व्रत ही, और जब वो मिल जाता है तो सारे व्रत खत्म हो जाते हैं ना। तो लोग यहाँ पर भी यहाँ पर भी तो व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं। बाबा ने कैसे हमें ब्रह्मचार्य का व्रत रखना सिखाया, पवित्रता का व्रत रखना सिखाया। रखना तो व्रत ये रखो, मैं अपने ब्रह्मचर्य में रहूंगी, पवित्र हूँ। और ये पवित्रता खाली इसमें थोड़ा ना, अपनी मन बुद्धि वृत्ति में, कृति में, हर कहीं पवित्रता चाहिए। इन आँखों से भी हम क्या देख रहे हैं? पवित्रता, ये आँखें भी पवित्र है, रूहानी दृष्टि है। मैं क्या देख रही हूँ सामने? रूह देख रही हूँ। पर कौन देख पाएगा? जो अपने को जानेगा वही तो देख पाएगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। मेरी दृष्टि अपने लिए जो होगी वही तो मैं देख पाऊंगी। अपने लिए निश्चय मैं ये मिस्टर सो एंड सो हूँ, और मैं कहूँ कि सामने आत्मा देखो तो भी नहीं देख पाओगे, तो नहीं देख सकते। मैंने अगर लाल रंग का चश्मा पहना तो मुझे लाल लाल ही दिखेगा। मैंने चश्मा कौन सा पहन रखा है? शुक्राने हैं, बाबा ने तो सारे चश्मे ही उतार दिए। अपने चश्मों से सारे संसार को देखते थे। जैसी सोच होती थी तो वही सारी सोच दिखती थी। पर बाबा ने सारे चश्मा, सत्य का चश्मा पहना दिया। ओरिजिनलिटी में आओ बेटा। ओरिजिनल में जब मैं अपने आप पहचान हुई, ऑपरेशन कर दिया बाबा ने आँखों का, रूहानी दृष्टि प्रकट हो गई। जीते जी अपने आप को जान गए, ज्योति जग गई। उसने आके ये कैसे ज्योति जगा दी हमारी।
मरने के बाद भी तो बोलते हो कि आत्मा चली गई, क्यों? अच्छा, मरने के बाद क्यों वो जलाते हैं, जोत जलाते हैं ना? तो वो जोत किसका सिंबल है? आत्मा का। अच्छा, मरने के बाद क्यों बोलते हैं कि आत्मा चली गई? जीते जी तो आत्मा थी ना, हमारा किससे था प्यार? आत्मा से तो था। जीते जी वो आत्मा नहीं होते, मरने के बाद वो आत्मा बन जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। पहले क्यों? पहले आत्मा के नाम से भी डरते हैं। आत्मा को तो कोई भूत प्रेत समझते हैं। अरे भूत तो ये है असली शरीर, 5 भूतों से बना हुआ भूत। इसमें से आत्मा निकलेगी तो ये भूत बनेगा ना। शुक्राने हैं कि जागरण जागरण असली ये करना है। मुझे अपने को जानना है, मुझे अपने को जानना है, मुझे पढ़ाई करनी है, बाबा से जुड़ना है, आगे ना सच्ची शिवरात्रि मनानी है, जागरण करना सच्चा। मेरी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ी रहूं बाबा से, बाबा को जानूं, अपने आप को जानूं, अपने को पहचानूं। मेरी हर श्वास बाबा से जुड़ी रहे, तभी तो अच्छा ज्ञान भी हो जाता। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, वो ज्ञान का सागर है। लेकिन कई आत्माएं अपने आप को चेंज नहीं कर पाती। बल चाहिए चेंज करने के लिए, स्व परिवर्तन के लिए बल चाहिए। बल कैसे आएगा? जब उससे कनेक्शन जुड़ा हुआ होगा तभी तो बल आएगा। बलदाता तो वही है ना। जब आत्मा जुड़ेगी नहीं, जुड़ेगी इधर उधर की बातों से, सारा समय बर्बाद करेगी, तो बल कैसे आएगा? वो वहाँ तो बल जाएगा ही ना। सारा हमारा बल, आत्मा का बल तो खींच रहे हैं ना ये सारे सीन, ये सारी बातें। बल खींच रही हैं, तो हम अपना बल खत्म कर रहे हैं या बल स्टोर कर रहे हैं? ये भी देखने का विषय है। अगर बलशाली बनना है तो जहाँ से हमारी लीकेज हो रही है उस लीकेज को बंद करना है। आँखों से व्यर्थ का देखना, कानों से व्यर्थ का सुनना, मुख से व्यर्थ का बोलना, बेकार का घूमना फिरना, इनसे तो हमारी शक्तियों की लीकेज हो रही है व्यर्थ में। अगर समर्थ बनना है तो ये लीकेज को पहले तो रोकना पड़ेगा। कर्मेंद्रियाँ उसने वो कितनी, क्यों कछुए को भाग्यशाली बना समझते हैं? वो कछुए की भी हमारे लिए कहा गया कि कछुए की तरह कर्मेंद्रियों को अंदर रखो, अति इंद्रिय सुख में रहो अंदर। जरूरत है बाहर निकलो, जो सेवा सामने आई की, फिर अंदर। बस आसान है, मुश्किल नहीं समझना। मुश्किल समझोगे तो मुश्किल होगा। अपने पे, अपने पे ध्यान, बस बहुत आसान है। प्यार में सब हो जाता है। अगर आत्मा सुखी होना चाहती है तो अपने पे मेहनत, किसी को नहीं बनाना बाहर, मुझे अपने को बनाना है। शिव आया है मुझे बनाने के लिए, मुझे जागना है। जाग गई मैं आज, और आज से मैं अपने पे मेहनत। मेरे लिए सच्ची शिवरात्रि इस बार आई है। अब मैं आत्मा सच्चा जागरण करूंगी, जाग के रहूंगी, जागूंगी
पहले अपने को जगाना है, फिर सबको जगाना है। जो जाग गया उसका नेक्स्ट काम क्या होता है? सबको घर में जगाना। घर है नहीं, पूरा सृष्टि हमारा परिवार है ना। बाबा आए, बाबा ने जगाया, सपने की नींद से जगाया, अब जाग गए, अब औरों को जगाओ बस। और सच्ची शिवरात्रि मनाओ। थैंक्स बाबा, कितने थैंक्स करें, जगाया आपने। और बाबा को हर पल थैंक्स थैंक्स थैंक्स। उसको चाहिए नहीं, लेकिन जितनी हम करेंगे ना, हम ही और ज़्यादा वो होगा, प्यार उमड़ेगा उसके लिए। हम ही प्यार से का सागर बनेंगे, हम ही प्यार से भरपूर होंगे। उसको तो कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो भरपूर है अपने आप में। उसको क्या चाहिए? आज जो भी हम करते हैं ना, शुक्राने भी करते हैं, उसमें भी हमें ही मिलता है। तुम शुक्राने करो, देखो ऐसे लगेगा मन भर जाएगा कि कितने शुक्राने करें, कम है बाबा। जगाया आपने आकर हमें। ऐसे शुक्राने, पहले क्या सारा दिन नहीं नहीं, अब शुक्राने निकलते हैं। शुक्र है बाबा, शुक्र है, शुक्र है। कितने शुक्राने करें, कम है। आत्मा गा ही नहीं सकती तेरे शुक्राने। हर श्वास भी तेरा शुक्राना करे ना, कम है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।